ईमान से कहते हैं, अगर वो अपने भाइयों के पास जाना चाहती है ना तो जरूर जाए। इन बातों का बदला लेकर ना मेरी बेटी का घर खराब मत करें। जब तक आपकी ये बहू इस घर में है ना, इस घर में कोई सुकून से नहीं रह सकता है। लेकिन फखर ने मुझे सख्ती से मना किया है कि जब तक वो नहीं आ जाते मैं कहीं भी नहीं। मेरे ही घर में खड़े होके, मेरे ही रूम में खड़े होके मुझ पे शॉट करोगे तुम? रहो यहाँ जिंदगी भर अपने बाप के घर। माँ की तो तबीयत ठीक नहीं है, इससे बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ अपने भाइयों के पास, ताकि तुम भी सुकून से रह सको और हम भी सुकून से रह सको। खबरदार, खबरदार। वो थप्पड़ जिसका मलाल तुम अपने दिल में लिए घूम रहे हो ना, वो इसीलिए मारा था क्योंकि तुमने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा था। याद है ना? दोबारा मुझे छूने की कोशिश मत करना, बहुत पछताओगे। और पासपोर्ट्स गुम करके तुम्हारा मुझे यहां रोकने का मकसद तो कामयाब हो गया, लेकिन इससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते, याद रखना। तो तुम्हें पता लगे क्या? लेकिन पछताने का वक्त अब तुम्हारा शुरू हुआ है। अभी तो तुमने मेरा टैलेंट देखा ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें बाहर जाने से रोक सकता हूं तो और मैं सिर्फ तुम्हारे आंसू पहुंच रहा था, हमदर्दी कर रहा था तुम्हारे साथ। तुम्हें छूने का इरादा नहीं है मेरा, सिर्फ डराना है। वैसे भी मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ा, अपने बच्चे को नहीं। अच्छा, तो तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं है ना? तो जाहिर सी बात है ना, अगर तुम्हें उसकी परवाह नहीं है तो मुझे तो ख्याल करना होगा। अभी भाभी ने भी बताया कि तुम कुछ खा पी नहीं रही हो। तुम कितने पत्थर दिल इंसान हो दानियाल, तुम्हें मेरा बिल्कुल एहसास नहीं है। एहसास की बात तो तुम ना ही करो तो बेहतर। मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे। अगर अपने आप को पहले मानने की कोशिश कर सकती हूँ तो दोबारा भी कर सकती हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो अपने आप को मार के दिखाती हूँ मैं अभी तुम्हारे सामने। अरे आप प्लीज फरिया, 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 भाभी, फरिया, 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 आंटी खोलो, फरिया, भाई जल्दी आए, फरिया। महा एज यूजुअल मजे से सो रही है और घर के सारे नौकर अपने कमरों में आराम फरमा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तो मुझे खाना कौन सर्व करेगा? क्या? हाँ, सुबह का काम पे निकला, थका हारा भूखा प्यासा घर वापस आया हूँ और मेरी बीवी है जो मजे से सो रही है, उसको कोई परवाह नहीं है। She has no clue। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं, तुम्हें खाना सर्व कर। जाओ, जाके अपनी बीवी को जगाओ और उससे मिलो। और हाँ, अगर रात को देर से घर आना हुआ करे तो बाहर से खाना खा कर आया करो। ये घर है, कोई होटल नहीं है।
जाओ यहाँ से, जाओ। ओके, आज भूखा ही सोऊंगा। ओके। फखर के जाते ही यह मेरे कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया है और अब मुझे यकीन है कि ये मुझे इसी तरह परेशान करेगा। मुझे कल जाना तो है फरिया से मिलने, तो बस मैं कुछ दिन वहीं रह लूँगी। इस मुसीबत से तो जान बची रहेगी। तुम्हें एक बार कई बार समझ नहीं आती तो ये क्या तरीका है? ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? अंकल आई एम सॉरी, मैं समझी। दरअसल भाई इतनी देर से तुम्हारा फोन मुसलसल एंगेज है। फखर ने मुझे फोन करके बताया वो परेशान है। अंकल मैं दानियाल भाई से बात करी थी। देखो बेटा, फोन का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और जब जरूरत हो तो करना चाहिए। हाँ, वो बेचारा परेशान होकर फखर मुझे फोन कर रहा है बार बार। कर लेती हूँ अंकल, I'm so sorry। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ईमान, कहाँ हो तुम इस वक्त? वो मैं अपने घर से। ईमान, तुम्हारा अपना घर वो है जहाँ तुम रहती हो। बात समझ आई तुम्हें? जी अम्मी से पूछा है तुमने? जी, मैंने उन्हें बताया था कि ईमान, घर पे महा आई हुई है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम इस हालत में अम्मी को अकेला छोड़ के यहाँ पर आ गई हो। फिर वो वहाँ फरिया की तबीयत भी। नाम मत लो उस लड़की का मेरे सामने। तो ईमान, तुम घर जाओ और मुझे मैसेज करो, और तुम तब तक घर से नहीं निकलोगी जब तक मैं नहीं आ जाता, समझी तुम? जी मैं बस रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। ईमान, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि जिन लोगों की वजह से तुम मुझे, मेरी फैमिली को इग्नोर कर रही हो, उन लोगों ने तुम्हारे से कितनी ज्यादतियां की हुई है? तुम्हारा हिस्सा अपने नाम पे हथिया लिया उन लोगों ने। तुम घर जाओ और मुझे मैसेज करो, और हाँ, माँ का ख्याल रखना, कोई फजूल बात मत करना उससे। अम्मी पहले ही बहुत परेशान है उसकी वजह से। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। सब्र कर। रो रो के अपने आप को काम कर रही है। तेरे रोने से कुछ वापस तो नहीं आ जाएगा ना? लेकिन एक बात सही कही तुमने, सांप तो मैं हूं, लेकिन वो सांप जो डसता बाद में पहले अपनी दहशत से सामने वाले के औसान खता करता है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, दोस्ती कर लो मुझसे। फखर और माहा को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या पता नहीं चलेगा? तुम सो नहीं रही थी? मुझे तो लगा तुम सो रही थी, इसलिए मैं। इसीलिए तुम्हें मौका मिल गया इस ईमान के साथ टाइम स्पेंड करने का? नहीं, ये बात नहीं। और तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? माँ तुम भूल रही हो कि ये मेरा भी घर है और मैं यहाँ किसी भी कोने में बिना वक्त की कैद के आ जा सकती हूँ। मुझे किसी से इजाजत लेने की या किसी को वजाहतें देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बल्कि घर आए मेहमानों को जरूर लिहाज करना चाहिए।
कि हर वक्त मुंह उठा के ना आ जाया करे, और बेहतर ये होगा कि अपने काम से काम रखा करे। देखा तुमने, ये कह रही थी मुझसे, मैं तो खाना खा के यहाँ वॉक करने आया था, मुझे यहाँ पे मिली और बातें सुनाने लगी कि ये घर उसका है एंड ऑल दैट। उसका घर, माय फुट। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।